हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षियों के गठबंधन के एग्जिट पोल का बहिष्कार किया था। उनको पहले से ही आभास हो गया था कि हमारे पक्ष में कुछ आना नहीं है। कौन मीडिया के सवालों का सामना करे, इसलिए बचना ज्यादा ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अध्यक्ष के हाथ के बिना भाई साहब आ गए तो बिल्कुल सबने कह दिया फावड़ा चलाना है बस। चालू हो गया। पानी प्रवासी को देना तो भाई पानी आप देंगे भैया ध्यान हम लोग रखेंगे। संरक्षण आप विकास के काम लगाए पानी मिलकर बनाए। सिंदूर का पौधा होगा। चलते कैमरा छोटा सा पेड़ समझ एक मग्गा हम लोगों से बात यहीं करेंगे। जी जी सबसे बात करेंगे, आपसे क्यों नहीं करेंगे? हम आपसे भी प्यार करते हैं जी, इसलिए हम आए हैं। माननीय मोदी जी के लिए कैसे देखते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण ही भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। माननीय मोदी जी के लिए कैसे देखते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करे। गर्मी से जल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हमने पर्यावरण बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य सुरक्षित नहीं है आने वाली पीढ़ियों का। आज भी आसमान से आग बरस रही है और देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया है। कई जगह पशु पक्षी टपक गए पेड़ों पर बैठे बैठे और इंसानों ने भी अपनी जानें खोई है। ये जागने का वक्त है। हम अपनी धरती माता को सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बनाएं। आज इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है और प्रयास सबको करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पर्यावरण के लिए काफ़ी चिंतित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई तरह के कार्यक्रम तय किए, लेकिन सरकार के साथ समाज को जुड़ना पड़ेगा और हम में से हर एक को प्रयत्न करने पड़ेंगे
और सबसे सार्थक प्रयत्न है वृक्षारोपण। मैं भी गिलहरी की तरह एक प्रयास करता हूँ, रोज़ पेड़ लगाता हूँ और हम में से हर एक ये तय करें। जबलपुर के महापौर जी कह रहे हैं कि 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हर एक तय करे अपने गांव में, अपने शहर में। हम वृक्षारोपण के लिए स्थान तय करें, वृक्ष लगाएं भी, वृक्ष बचाएं भी। और सभी भाई बहनों से, बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि किसी भी शुभ अवसर पर, जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर या माता पिता की स्मृति में भी सबसे बढ़िया काम कोई हो सकता है तो पेड़ लगाएं। इसके साथ साथ मेरी अपील है कि गर्मी के इन दिनों में हम अपने घर के बाहर एक बर्तन में पानी रखें या पेड़ों से भी पानी के बर्तन टांगे जा सकते हैं ताकि परिंदों को, पक्षियों को भी पानी मिल जाए। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का भी इस पर अधिकार है। तो ये काम भी, जो भारत का सोच है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है, तो उसी के अनुरूप होगा। धरती को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा।